अस्सलाम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ असगर चौधरी। बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे उसी क़यामत सुगरा पर जो गुज़श्ता रोज़ यहाँ पर शहर इक़्तिदार में वफाकी दारुल-हुकूमत के सबसे बड़े अस्पताल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ में बपा हुई। 14 माओं की गोदें उजड़ी और जिन नौमौलूदों ने कल गोदों में कलकारियाँ मार रही थी वो लहद की ज़ीनत बने। हुकूमत की जानब से फौरी एक्शन लिया गया। मेरे वज़ीर आज़म जनाब इंतहाई मुतहर्रिक हुए, स्पेशल इजलास बुलाया गया और इस इजलास में सबसे पहले उठा के तो जनाब वफाकी सेक्रेटरी सेहत को फारग कर दिया गया। फिर कमेटी के ऊपर कमेटी बनी, फिर एक और कमेटी बनी। और जब कमेटियां बनती हैं ना, तो यहाँ पर इस मुल्क की एक रीत है कि जब भी कोई कमेटी बनती है इसका मतलब है कि मट्टी पाओ पॉलिसी शुरू हो चुकी है और अब इस सारे मामले के ऊपर जो है वो मट्टी डाल दी जाएगी। सबसे पहले आपको ज़रा थोड़ा सा बताते चले, जो लोग शहर इक़्तिदार को जानते हैं और जो जो वाकफ़ान हाल है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हो, पॉली क्लिनिक हो या सीडी हॉस्पिटल हो, वैसे तो यहाँ पर दो ही बड़े हॉस्पिटल हैं, एक जो है वो पॉली क्लिनिक है और दूसरा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है। और आप हैरान रह जाएंगे कि सालाना अरबों रुपए का बजट है इन अस्पतालों का, बखसूस पिम्स का। पिम्स की अगर सालाना बजट की आप बात करें तो अरबों रुपए का इसका बजट है, लेकिन जब आप वहाँ पर मरीजों से पूछें तो मरीज ये शिकवा करते नजर आते हैं कि उन्हें एक डिस्प्लिन तक वहाँ पर मुयस्सर नहीं है। कल जब यह हादसा हुआ, इस हादसे के बाद जो रेस्क्यू हुकाम है, रेस्क्यू हुकाम की जानब से जो रद्द-ए-अमल सामने आया, बताया गया कि जब रेस्क्यू का ऑपरेशन हो रहा था, फायर फाइटर्स वहाँ पर पहुँचे तो उनके रास्ते में भी रुकावटें डालने की कोशिश की गई। और दूसरी जानब जब शाम को पिम्स का अपना रद्द-ए-अमल आया, अपना वज़ाती बयान जारी हुआ, तो उसमें तो उन्होंने कहा कुछ हुआ भी नहीं है। हमारे लोगों ने तो रेस्क्यू का काम खुद किया है। हमने तो पता नहीं 70 से ज़्यादा माँओं को शिफ्ट कर दिया। हमने वो एक मासूम बच्चे को वहाँ से उसकी माँ समेत शिफ्ट कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ जो होता है ना, उसके पैर नहीं होते। और जब सच सामने आता है तो झूठ उल्टे पाँव भागना शुरू हो जाता है कि फिर वही खातून जिसने अपनी बहन की गोद को बचाने के लिए अपने बालों तक को झुलसा दिया था, उसका एक वीडियो बयान सामने आ गया जो उसने पॉली क्लिनिक से दिया। और उसने बताया कि जब आग लगी तो वो भागी अंदर, उसने उस नौमौलूद को भी उठाया, उसने अपनी बहन को भी लिया और वो पॉली क्लिनिक आके पहुंच गए। हादसात होते हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। उन हादसात से कुछ सीखा जाता है। तकनीकी अमूर पर जब आज हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की तो उन एक्सपर्ट्स ने बताया कि जो इब्तदाई तौर पर जो मालूमात सामने आ रही हैं कि मुख्तसर सा शॉर्ट सर्किट हुआ है। शॉर्ट सर्किट कैसा होता है, क्यों होता है, वजूहात क्या उसकी होती है कि जब या तो वहाँ पर कोई ना कोई इशू उस प्लग में बिजली का आ रहा था, या वो प्लग ठीक नहीं था, या जो प्लग लगाया गया है वो गलत लगाया गया। और फिर जब वो आग लगी उसमें, तो जब नेबुलाइज़र में गया तो नेबुलाइज़र में जो ऑक्सीजन था, और आपको ये बता दीजिए कि लाइन में एक ही लाइन है और हर बेड के साथ जो है वो ऑक्सीजन का वहाँ पर एक वो माइक्रो सिलेंडर रखा हुआ है। अब क्या हुआ, उसी वक्त ऑक्सीजन ने आग पकड़ी। और बिलाशुबा इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ऑक्सीजन जब आग पकड़ता है तो माइक्रो सेकंड का फर्क भी नहीं पड़ता है। आग को आप फैलने से नहीं रोक सकते, मान लेते हैं, लेकिन कम से कम सच तो बोले, कम से कम सच तो बताएं। गोंगलों से मट्टी क्यों झाड़ रहे हैं? वजीर सेहत आते हैं, वो कुछ अपनी राम लैला की कहानी सुनाते हैं। और साथ आपको एक और चीज़ बताते चले कि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त भी हुई जब वजीर सेहत मौसूफ वहाँ पर तशरीफ लाए और उनको बताया गया कि 6 जुलाई को भी आग लगी थी। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे नॉलेज में तो नहीं है। उस वक्त ईडी पिम्स भी वहाँ पर मौजूद थे। तो एक रिपोर्टर ने कहा कि ज़रा ईडी पिम्स से आप पूछ लें।
तो जब 6 जुलाई को आग लगी थी तो उसके बाद फिर एक आपने क्यों एक ऑडिट क्यों नहीं किया? क्यों आपने अपने जितने आपने फायर एक्सटेंशंस वहां पर लगी हुई थी उनको आपने रीचेक नहीं किया? फिर हैरत अंगेज तौर पर बात जो है, जनाब वज़ीर आज़म साहब ने सेक्रेटरी हेल्थ को फारग कर दिया। क्या सेक्रेटरी हेल्थ का कसूर था? इमीडिएट बॉस जो है पिम्स हॉस्पिटल के, वो ईडी पिम्स हैं। क्या वो इतने पावरफुल है? उन्हें वज़ीर आज़म भी नहीं हटा सकते? और फिर माशाल्लाह हमारे वज़ीर सेहत हैं, बहुत वोकल होके बोलते हैं ना। उनकी आगे भी कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं जो गालबन वो कराची की थी। तो मौसूफ पर एक प्रेशर आ रहा है कि मौसूफ इस्तीफ़ा दे। वो कहते हैं मैं क्यों इस्तीफ़ा दूँ? गोल प्लाजा में आग लगी थी तो किसी ने इस्तीफ़ा दिया था? बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कोई तैयार नहीं है। मराद सब लेते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेता है। और फिर जो खास करके पिम्स एडमिनिस्ट्रेशन ने एक और कमेटी बना दी अपनी। अब उस कमेटी में कौन लोग हैं? जो आपने अपनी कमेटी बनाई है पिम्स की, अब मुझे कहने में ये कोई आर नहीं है कि अगर चोरी की तहकीकात की जाए तो क्या चोरों पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाएगी? नहीं, एक्सपर्ट के ऊपर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाएगी, गैर जानबदार लोगों के ऊपर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाएगी। आपने वो कमेटी भी बनाई है तो फिर वही बात आ रही है कि गूंगलों से मिट्टी झाड़ने की आपने कोशिश की है। होना तो ये चाहिए था कि जनाब वज़ीर आज़म साहब, जनाब वज़ीर दाखिला साहब और जनाब वज़ीर सेहत साहब, आपके एक एक बंदे को उस एक एक दुखियारी माँ के पास जाना चाहिए था जिनके जिगर गोशे जल के भस्म हुए हैं, और ये हकीकी मानों में एक क़यामत सुगरा थी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके ऊपर आती है। आपने क्या किया जी? ठीक है, एक वज़ीर आज़म ने कमेटी बना ली, एक ईडी पिम्स ने कमेटी बना दी, एक ज़िली एडमिनिस्ट्रेशन बना दे। कमेटी 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 खेलते रहे, लेकिन इन्हें फिक्स कौन करेगा? जिम्मेदारान का तयन कौन करेगा? जब वहां पर उन बच्चों के वालिदैन ये कह रहे हैं कि जब आग लगी तो उस वार्ड में कोई नहीं था, मीडिया के लिए आपने नो गो एरिया बना दिया उसे। जिन रिपोर्टर्स ने फुटेज बनाने की भी कोशिश की है, जिनके पास कुछ वीडियोस आ भी चुकी थी, आपने उनकी भी वीडियोस वहां से उनके मोबाइल से आपने डिलीट करवाई है। तो क्या छुपाना चाहते हैं? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अब इसका एक ही हाल आ है, और जो सिविल सोसाइटी की जानब से एक डिमांड सामने आ रही है कि जुडिशल कमीशन इसके ऊपर बना दें, जुडिशल कमीशन इसकी तहकीकात करे, और मेहरबानी फरमा के बाकी हॉस्पिटल्स का भी इसी तरीके से उनका ऑडिट करवाएं। आपके पिम्स के 7 दरवाजे हैं, मुझे बताएं कितने दरवाजे खुले हुए होते हैं? जो लोग इस्लामाबाद के वाकफ़ हैं, जो पिम्स जाते हैं, उन्हें अंदाज़ा होगा कि 4 बजे के बाद सिर्फ एक इमरजेंसी वाला दरवाज़ा खुला होता है और एक मिड वाला खुला हुआ होता है। आप दरवाजे ला कर रहे हैं, उनके ऊपर कम से कम ताले तो आप ना लगाएं। और फिर आपने उन्हें आयरन गेट्स में तब्दील कर दिए है। चले वहां पर शीशा लगा हुआ हो, ग्लास लगा हुआ हो, तो लात मार के इमरजेंसी में उसे तोड़ा भी जा सकता है। मुलाजमीन की फौज फरमौज आपने वहां पर रखी हुई है। सिक्योरिटी की आप ये हालत है कि आप परिंदे को जो है वहां पर नहीं मारने देते। कोई साफी वहां पर चला जाए, कोई रिपोर्ट बनाने की कोशिश करे तो आपकी सिक्योरिटी फौरन पहुंच आती है। क्या पिम्स जो है नो गो एरिया है? क्या टैक्स पेयर के पैसे से ये नहीं चल रहा है? अब बड़े दोहरे हो रहे हैं, सारी सियासी जमातें वहां पर भी आ रही हैं, पार्लियामेंट्री जमातें भी आ रही हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज भी आ रहे हैं। आप भी इधर ही है, हम भी इधर ही है। देखते जाएं होता क्या है।
और एक जुमला जो मैंने कहा है ना कि जब कमेटी के ऊपर कमेटी बने, कमेटी के ऊपर कमेटी बने, फिर एक और कमेटी बने, तो इसका एक मतलब बड़ा क्लियर होता है, मिट्टी पाओ। हम उन माओं से तहज़ियत करते हैं और उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।